नमस्कार। हिंदू सनातन धर्म हिंदू सनातन धर्म श्रेष्ठ सर्वोत्तम धर्म क्यों है? बहुत सोचने वाली बात है, क्योंकि हिंदू सनातन धर्म हर किसी को अपने में जीने का राह दिखाती है, हर किसी को अपने तरीके से जीने के लिए बताती है। किसी के धर्म, मजहब, पंथ की बुराई हिंदू सनातन धर्म में नहीं है, हमारे वेद पुराण में कहीं नहीं लिखा है। लेकिन आज के समय पे जो बौद्ध बनते हैं, जो बौद्धिस्ट कहे जाते हैं, हमें लगता है शायद उनका दिमाग फ्रैक्चर हो चुका है, क्योंकि जो 22 प्रतिज्ञा दिलाते हैं कि हम राम को नहीं मानते, हम कृष्ण को नहीं मानते, हम गौरी गणेश को नहीं मानते, हम शिव जी को नहीं मानते, हम ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानते, हम हिंदू धर्म के किसी भी पूजा पद्धति को नहीं मानते। ठीक है, आप मत मानो, लेकिन क्या बगैर इसके आप बौद्धिस्ट नहीं माने जाओगे? बगैर इस प्रतिज्ञा के आप बौद्ध धर्म का पालन नहीं कर पाओगे, बुद्ध जी का पालन नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये कोई धर्म नहीं है। बुद्धिस्ट कोई धर्म नहीं है, बुद्ध कोई धर्म रिलीजन नहीं है, एक मजहब है, एक संप्रदाय है, एक पंथ है। बुद्धिस्ट कोई धर्म नहीं है। इससे जुड़ने वालों का कल्याण भी नहीं है। सांसारिक जीवन में या आप जो भी करते हैं, उससे आपके पुण्य और पाप का फल भी बुद्धिस्ट से जुड़े हुए लोगों को नहीं मिलेगा। ये पक्की बात है, क्योंकि बुद्धिस्ट में कोई धर्म नहीं है। अगर किसी की बुराई करके आप बुद्धिस्ट कहे जाते हैं तो ये गलत है। किसी को गालियां दे के आप बुद्धिस्ट कहे जाएं तो ये गलत है। ये गौतम बुद्ध जी ने ये नहीं सिखाया था कि आप किसी के प्रति गलत बोलिए, किसी के प्रति गलत कहिए। बुद्धिस्ट गौतम बुद्ध ने तो नशे से भी दूर रहने के लिए बोला था। गौतम बुद्ध ने कहा था ज्ञान की प्रकाष्ठा बढ़ाइए, ज्ञान को बढ़ाइए। वो कहाँ गए? आज के डेट में जितने बुद्धिस्ट हैं, सबसे ज़्यादा अगर नशीड़ा कोई है तो बुद्धिस्ट में ही है, बुद्ध में ही है। बुद्ध धर्म जो मानते हैं वही सबसे ज़्यादा नशे की आदि वही है। दारू वो पीते हैं, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, भांग वो खाते हैं, चरस, स्मैक का सेवन बुद्धिस्ट वाले करते हैं, झूठ फरेब बुद्धिस्ट वाले करते हैं, मुर्गा, मीट, मच्छी, इन सब का कारोबार बुद्धिस्ट वाले करते हैं। खान पान, मुर्गा, मीट, मच्छी, इन सब को मार के जीव हत्या बुद्धिस्ट वाले सबसे ज़्यादा तो यही करते हैं। तो बुद्धिस्ट है क्या? बुद्ध जी ने तो कहा था जीव ही हत्या, अहिंसा परमो धर्म। तो आप हिंसा करते हो, आप तो हिंसा करते हो। मुर्गा, मीट, मच्छी खा रहे हो, नशे का सेवन कर रहे हो, हिंसा कर रहे हो, मार काट कर रहे हो, गालियां दे रहे हो, देश समाज में अराजकता फैला रहे हो, अनायास में किसी को फंसाने की साजिश रचे जा रहे हो, किसी के ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ को आप गालियां दे रहे हो, जिसको जो इष्ट मानता है उनको आप अपमानित कर रहे हो। तो कौन सा काहे का बुद्धिस्ट भाई, काहे का बौद्ध धर्म, कौन सा धर्म है? ये कोई बुद्धिस्ट धर्म नहीं है, ना तो कोई बौद्ध धर्म है, ना कोई बुद्धिस्ट है। जो बुद्धिस्ट बनते हैं ये सिर्फ अपने लिए, सिर्फ अपनी फायदे के लिए इस देश की जनता को, जो भोली भाली जनता है, उनको बहका रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि पहले इनको बुद्धिस्ट का 22 प्रतिज्ञा दिलाई जाए, इसलिए। और
इसलिए करा रहे हैं क्योंकि आगे वाली राह जो है इनके लिए आसान हो जाती है। बुद्धिस्ट बनते हैं, बुद्धिस्ट के बाद ये फिर क्रिश्चियन में कन्वर्ट होते हैं या मुस्लिम में कन्वर्ट होते हैं, ये इनकी राह है। हम तो यही कहते हैं भैया, सर्वे सुखी भवन्तु, सभी को सुखी रहने की इच्छा है और सब सुखी रहें, सब खुश रहें, सबकी भलाई में ही अपना भलाई है। पहले सबकी भलाई होनी चाहिए। जब सब सुखी रहेंगे तभी तो हम भी सुखी रहेंगे। अराजकता का माहौल बनाना, देश में विद्रोह का माहौल बनाना, सामाजिक स्तर पे विद्रोह का माहौल बनाना, एक दूसरे के प्रति ज्वलनशील प्रतिक्रियाएं देना, सामाजिक स्तर पे समाज में बैठे हो आप, बड़े बड़े पंडाल लगा के लाखों पचासों हजार लोगों की भीड़ एकत्रित करके आप लोग वहाँ पे अनाप शनाप बोलते हो, गालियाँ देते हो, हिंदू समाज को गालियाँ देते हो, ब्राह्मण को गालियाँ देते हो, हमारे रामकृष्ण को, हमारे देवी दुर्गा देवी, काली माँ, लक्ष्मी माँ, सरस्वती माँ, इन सबको आप लोग गालियाँ देते हो। काई का बुद्धिस्ट भाई, काई का धर्म अपनाता है, कैसा धर्म? सब ये बकवासबाजी है इन लोगों का। पाखंड रच रहे हैं, पाखंडित हैं और मानसिक संतुलन इनकी खराब है। ये पीएफआई के फंडिंग से ऐसे कह रहे हैं। ये क्रिश्चियन कम्युनिटी की वजह से जो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, ये लोग इसलिए भड़का रहे हैं कि हमारा जो हिंदू समाज है, जो ग्रंथ को मानता है, वेद को मानता है, देवी देवताओं को मानता है, जो सामाजिक स्तर पर प्रकृति को मानता है, इनको दूरी बनाया जाए, हिंदू से दूर बना के इनको पहले बौद्ध की लालच दी जाती है, बौद्ध के बाद फिर इनको उठा के क्रिश्चियन बना दिया जाता है या तो फिर मुस्लिम में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जिस एरिया में ज़्यादा लोग रहते हैं, चाहे मुस्लिम रहता हो चाहे क्रिश्चियन रहता हो, उनमें इनको कन्वर्ट कर देते हैं। हम यही कहते हैं सुखी रहने का मूल मंत्र है, सुखी रहने का मूल मंत्र एक ही है कि जिस धर्म में हैं, जिस देवी देवता को मानते हैं, जो इस कुल को मानते हैं, जिस जाति प्रजाति से हैं, उसी में रहना सुखी है। अन्यथा एक मुस्लिम था कोई, अभी 1-2 साल पीछे, वो हिंदू धर्म को अपना लिए थे। वो जितेंद्र त्यागी के नाम से, वसीम वसीम करके ऐसे ही कोई थे, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष भी थे और बीच में उन्होंने कुरान के ऊपर बहुत बड़ी टिप्पणियाँ करी थी कि इसको हटा दिया जाए, इसकी आयतें इतनी है। लेकिन उसके ऊपर इन्होंने हिंदू धर्म अपनाया। आज क्या हुआ, मुस्लिम भी उनसे दूर हो गए, हिंदू भी हट गए हैं। अपनाने से कोई तुम्हें अपनाएगा तब तो। आप मुस्लिम बन रहे हो या क्रिश्चियन बन रहे हो या बौद्ध बन रहे हो, वहाँ जाके उस विषय को कोई अपनाएगा तुम्हें तब तो। कल के लिए आप चले गए, बन गए और नहीं अपनाया गया, फिर आप वापस आना चाहोगे तो तुम्हारा भी समाज नहीं अपनाएगा, तुम्हारा धर्म भी नहीं तुम्हें अपनाएगा, ये अकेले पड़ जाना। तो ये बुद्धिस्टों की एक बहुत बड़ी साजिश है, ये वामपंथियों की साजिश है। पीएफआई वाले फंडिंग देते हैं इनको, विदेशों से इनको फंडिंग आता है। सोरोस नाम के कुछ लोग, संस्था नाम के एक है, ब्रिटिश अंग्रेज है, वो संस्था चलाता है। यही सब काम करते हैं ये लोग। सिर्फ हिंदू भाइयों, मैं आप सबको बताऊं, हिंदू सनातन जो है हमारा है, सनातन धर्म जो हमारे राम भगवान हैं, कृष्ण भगवान हैं, महादेव जी, इनकी महिमा क्या अंग्रेजों से ज़्यादा पढ़े लिखे हो। हमारी जो वेद पद्धति है वो साइंस से जुड़ी हुई है। साइंस अब आया है, हमारी पद्धति पहले ही बता रखी थी कि सूर्य कितनी दूरी पे है पृथ्वी से, चंद्रमा कितनी दूरी पे है, मंगल कितनी दूरी पे है,
सूर्य, राहु, केतु, इन सभी ग्रहों के विषय में बताया। पृथ्वी के नीचे 7 लोकों को बताया, 9 ग्रहों को बताया, वायुमंडल में बताया, अंतरिक्ष में बताया, हवाओं के विषय में बताया, तूफानों के विषय में बताया, पर्वतों के विषय में बताया। कितने बड़े साइंटिस्ट थे हमारे जो पूर्वज ऋषि मुनि थे। इतने बड़े साइंटिस्ट थे वो लोग कि सब कुछ बता दिए, कुछ नहीं छिपाया। हर एक किताबों में हर एक ऋषि मुनि ने जो भी खोज करी उन्होंने अपनी रचनाएं लिख दी कि आने वाली पीढ़ी पे ये और सब साइंटिस्ट आज साइंस भी मान रहा है। आज साइंस भी हमारे वेद पुराण को मान रहा है। आज साइंस भी रामचरितमानस रामायण को मान रहा है। आज साइंस भी भगवान को मान रहा है। ये बताइए, अंग्रेज आज हमारे ही देश के लोग भगवान राम से, भगवान कृष्ण की सबूत मांगते हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी की जो सोनिया गांधी जी हैं, उन्होंने तो राम को ही काल्पनिक बता दिया था कि राम जी अयोध्या में जन्मे ही नहीं थे। राम सेतु को तोड़वाने को उन्होंने आर्डर दे दिया था। लेकिन हम ये कहते हैं जो अंग्रेज होते हैं ये आंख बंद करके किसी धर्म को, किसी भगवान को नहीं पकड़ते। वो पहले प्रैक्टिकल करते हैं। क्या हकीकत में कृष्ण भगवान थे? क्या हकीकत में राम जी भगवान थे? उन्होंने प्रैक्टिकल की, उनको वो चीज़ें मिली, तब जाके आज इस देश से जितने लोग कट रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा लोग विदेशों में भगवान राम, भगवान कृष्ण को मानते हैं, झूमते हैं उनके नाम पे, कीर्तने करते हैं उनके नाम पे, उनकी नाम की बुराई नहीं सुनना चाहते हो, और जो बुराई करता है वहाँ पे रुकना नहीं चाहते हो। जवाब की बात कहा गया कि कोई भगवान की बुराई करे तो उस वक्त वहाँ पे सुनना भी पाप ही है। तो पाप वहाँ रुक के अगर 2-4 मिनट आप सुन रहे हैं तब भी पाप ही है। धर्म को बदल देने से तुम्हारे अंदर जो चाह है वो नहीं बदलेगी, तुम्हारे अंदर की दृष्टि नहीं बदलेगी, तुम्हारा मन नहीं बदलेगा, तुम्हारा रहन सहन नहीं बदलेगा, तुम्हारे अंदर जो हिंदुत्व की, जो सनातन की प्रकाष्ठा है वो नहीं बदलेगी। मजबूरी में तुम कुछ भी, कहा नहीं जाता कि गधे को भी बाप बनाया जाता है, तो वही मजबूरी में तुम गधे को बाप बनाने चल गए हो। तो इसलिए किसी बौद्धिस्ट के चक्करों में, भंतों के चक्कर में ना पड़िए। और जिस दिन सनातन के लोग बुद्धिस्ट के खिलाफ आ जाएंगे, हम अभी तक बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, इन सबको सनातन हिंदू ही मान के साथ में चलते हैं। सब अपने हैं, इनको मान के साथ चलते हैं। लेकिन जिस दिन सनातन वाले ये चाह लेंगे कि नहीं अब इनको छोड़ना ही सही है, तो मैं एक बात बता दे रहा हूँ बौद्ध धर्म वाले भंतों, ध्यान से मेरी बात सुन लो। उस दिन से भारत में बुद्धिस्ट का नारा लगाना बंद हो जाएगा। 22 प्रतिज्ञा भूल जाओगे। क्यों? क्योंकि फिर हम भी जब आ जाएंगे ना बुद्ध जी के करतूतों को लेके, बुद्ध जी क्या थे, बुद्ध जी थे या नहीं थे, काल्पनिक थे, कौन थे, कैसे थे, उनकी विचारधाराएं क्या थी, क्या वो सन्यासी थे या भगवान थे या ज्ञानी थे या नहीं थे। भैया उस दिन फिर 22 प्रतिज्ञा रखी की रखी रह जाएगी, ध्यान रखिएगा।